Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 1 पे जो कि है सिटीजनशिप, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉलरेंस यानी कि सब्र। एज यू नो, सोसाइटी और अ कंट्री इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. We should understand that we all are equal but not the same. We are different in culture, religion, opinions and lifestyle. So if we are living in a society, then we should respect one another. No matter if our culture, religions, opinions or lifestyle are different, we should live with peace and respect in society. That is called tolerance. अच्छा जी, हम जो है वो किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, नो मैटर वॉट, हमें पता है कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हमारे ओपिनियन अलग है, इवन दो हमारी लाइफ स्टाइल्स अलग हैं। हम इन सारी डिफरेंसेस को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ हम ये सोचें कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा पहला मज़हब है और पहला दर्स है। इस चीज़ को हम टॉलरेंस यानी कि सब्र और तहम्मुल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मुस्लिम देन यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड सिख्स etc and the religion. As the citizen of a country, all people and their religions are respectable. All people have the rights to pray according to their religion. You have to learn tolerance and tolerate everyone's opinion and lifestyle. We should learn to forgive the people for their mistake. We should not fight on the differences or of opinions. अच्छा जी, ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अगर आप मुसलमान हैं और आपके साथ हिंदू, सिख या ईसाई रहते हैं तो हमने उनके रिलीजन की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। उनको पूरा हक है अपनी इबादत करने का, उन्हें पूरा हक है अपने कल्चर को फॉलो करने का, अपनी लाइफस्टाइल को जीने का। हमें उसके ऊपर जो है वो कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए और कोई भी जो है वो हमें कहते हैं ना, एक्यूज़ नहीं करना चाहिए उन्हें किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री हैं हमारी कंट्री में रहने के लिए अपने तमाम जो है वो डिफरेंसेस के साथ। इसी को हम जो है वो टॉलरेंस या सब्र कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आज़ादी राय का क्या मतलब है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन राइट्स इज फ्रीडम ऑफ स्पीच. What is the freedom of speech? Freedom of speech is that you can say and express your opinion and ideas freely without any fear. Freedom of speech is very important to bring change in society. Due to diversity in society, speeches could be negative or positive. But with the freedom of speech, the negative ideas could be easily defeated by the positive ones. Restriction or censorship is not the solution to the negative-minded people. For example, if your friend is in some kind of bad activities and he is hiding his activities because he is afraid of telling you or to his parents, then this could be dangerous for his future life. But if he speaks freely about his bad activities, then you can lead him. अच्छा जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है आज़ादी राय को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपनी जो है वो एक ओपिनियन रख रहे हैं, उसको जो है वो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। आप किसी भी जो है वो डर और खौफ के ना अपने आगे आने दें और आप जो है वो अपनी जो राय है उसका अच्छे तरीके से इजहार करें। जिस तरह की यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि आपका दोस्त है वो बुरी आदत में शामिल है और वो किसी को डर के मारे ये नहीं बता रहा कि लोग उसे जज करेंगे, लेकिन अगर वो आपको जो है वो एक फ्रीली बता देता है तो दैट मीन्स कि वो आप पे एक तो ट्रस्ट कर रहा है और दूसरा आप जो है वो उसे लीड कर सकते हैं, यानी उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो आपको कह रहा है कि इसी को वो फर्दर लेके जा रहा है, बट इफ़ यू विल बिगिन टू हेट हिम or criticize him on his bad activities, then maybe he will begin to restrict in anger. So understand that talking is the basic solution to everything. लेकिन अगर आप उसके बरअक्स क्या करते हैं, उसे हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे जो है उसकी बातें लोगों को बताना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो चीज़ होगी वो उस इंसान के अंदर गुस्सा भर देगी और गुस्से के साथ फिर वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाएगा खुल के। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो बिल्कुल खामोश हो जाएगा और खामोशी में वो काम करेगा जो कि उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अगर वो बोल देगा और आप उसे एक अच्छी राह दिखाएंगे तो दैट मीन्स एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ कि उसने आज़ादी राय से ख़ुद को आपको जो है वो बता दिया
और नेक्स्ट जो है वो लोगों को भी इस चीज़ का मशवरा देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।